बालाजी कमेटी होशियारपुर की ओर से समूह संगतों के सहयोग से बालाजी का 11वां वार्षिक जागरण 14 सितंबर की बहुत ही प्रेम व श्रद्धा से होशियारपुर के दशहरा मैदान में करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में कमेटी अध्यक्ष तरुण खोसला से विशेष बातचीत की गई। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है जी। तरुण जी, जो आप बालाजी का जागरण करवाए कौन सा है? ये सर 11वां जागरण हमारी संस्था करवा रही बालाजी सेवा परिवार। ये 11वां जागरण है हमारा। ये सर कहाँ पे करवा रहा है, कब करवाएगा? ये सर 14 तारीख को 14 सितंबर शनिवार को ये दशहरा ग्राउंड में जागरण हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी बालाजी दरबार, जो शीतला मंदिर है, जो भगवान की छवि है वो शीतला मंदिर दरबार में है, जो हम सभी बालाजी दरबार के जो सदस्य उन्होंने बनवाई थी। तो उस उपलक्ष्य में वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये जागरण स्थल पे फिर दशहरा ग्राउंड में फिर वहाँ जागरण स्टार्ट होगा। सर जी, जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसका टाइम क्या और रूट क्या है? सर ये शोभा यात्रा 1 बजे पूरे बालाजी दरबार से निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली से, अम्बाले से और हिमाचल से झांकियाँ भी आएंगी, ढोल नगाड़े भी आएंगे और कुछ एक और भी हैं जो इसमें अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। बालाजी के रंग में हम सभी रंगेंगे। 1 बजे से होके पहले शीतला मंदिर दरबार, वहाँ से होती हुई शनिदेव मंदिर, कमेटी बाजार, रामा रिफ्रेशमेंट, गौरा गेट, घंटाघर, वहाँ से मंडी की तरफ से होते हुए गौशाला बाजार और सत्यनारायण मंदिर से होते हुए कनक मंडी और फिर जागरण स्थल पे समाप्त होगी। खोसला जी, जो आपने बताया जो शोभा यात्रा वगैरह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह का प्रबंध? देखिए, प्रशासन ने हमें हमेशा साथ दिया है। डीसी मैम कोमल मित्तल जी ने 1 महीने पहले हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने उसके उपलक्ष्य में मानते हुए हमारा तीनों जो थाने हैं हमारे साथ लगते हैं, सिटी थाना, मॉडल थाना और सदर थाना, उनकी पुलिस फोर्स को कह दिया। और सीआईडी ब्रांच से हमें सीआईडी के जो होशियारपुर के डीएसपी साहब हैं, उन्होंने खुद मेरे साथ बातचीत की है, पूरी वो जायजा ले रहे हैं और हर चीज़, हर व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसके लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। सर, इस बालाजी जागरण में जो भगवान की गुणगान करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्था है? सर पहले तो शोभा यात्रा में हमारे जो हैं वो हैं रास बिहारी जी, वो शोभा यात्रा में महाराज का गुणगान करेंगे। उसके बाद दीपक सरगम जी जलंधर से और कन्हैया मित्तल जी, जो खुद एक विश्व विख्यात भजन गायक हैं, वो लास्ट में जागरण करेंगे। और पहली बार किसी जागरण में होगा कि कन्हैया मित्तल जी जो समाप्ति की महाराज को विश्राम करना है जी, वो अरदास भी वही करेंगे। सर जी, इस बातचीत से पहले ये भी सुना गया था कि कन्हैया मित्तल जी जो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, इसमें कितनी स्थायी? सर पूरी तरह है, उनका मेरे को फ़ोन आ चुका है, उन्होंने अपना शेड्यूल हमें भेज दिया है। मैं होशियारपुर वासियों से कन्फर्म करता हूं कि वो हमारे साथ शोभा यात्रा में पैदल चलेंगे, कुछ दूर तक चलेंगे, क्योंकि उसके बाद उनको उससे 1 दिन पहले भी उनका रात का जागरण है। फिर वो चंडीगढ़ से आएंगे, अगले दिन भी उनका जागरण है। हमारे साथ 1-2 घंटे वो शोभा यात्रा में साथ होंगे, भगवान का गुणगान करेंगे। उसके बाद रात को उन्होंने आके बालाजी के भजन भी हमें सुनाने हैं। तो 1-2 घंटे के लिए मेरी श्योरिटी है कि वो हमारे साथ चलेंगे। तरुण जी, इस जागरण में कितने जो यहाँ गैदर होने की जरूरत? सर पिछली बार का जागरण था, पिछली बार जब जागरण हुआ था पंजाब बंद हो गया था, कुछ सरकारी काम था, उस कारण उस उपलक्ष्य में फिर भी हमें ये उम्मीद थी कि जो हमारी एक एवरेज है कि 20,000 प्लस बंदा पिछले जागरण में था। इस बार जो हमें अपनी तरफ से और प्रशासन सर की तरफ से हमें आउटपुट मिल रहा है कि इस जागरण में 30 से 40,000 बंदे कम से कम आएंगे। हमारी व्यवस्था पूरी है, लंगर का इंतजाम सभी के लिए है। और साथ ही साथ जो हम बार बार कह रहे हैं, कल हमारी जो आपसे प्रेस वार्ता हुई थी उसमें हमने बताया था कि बालाजी से जो झंडे आए हैं जी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पब्लिक को उसके कूपन बांट दिए गए हैं। बिल्कुल थोड़े कूपन रह गए हैं, वो आप अग्रवाल मोबाइल आशु गुप्ता जी से और रिंकू गुप्ता जी से, यशपाल एंड कंपनी से आप ले लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास कूपन नहीं होंगे, जितने झंडे हैं उतने कूपन हैं, फिर हम किसी को वो भेंट नहीं दे पाएंगे। तरुण जी, इस बातचीत के दौरान हम बालाजी का जागरण जो 11वां जागरण आप करवा रहे हैं, इस बातचीत के दौरान कोई बात करनी भूल गए और आप जागरण के रिगार्डिंग बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, इस तरह की बात? सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आए हम सब मिलके, मैं अकेला या हमारी संस्था अकेली नहीं है, आप साहिबान, ये मीडिया है, प्रशासन है या पब्लिक है, क्योंकि भजन इसलिए गाए जाते हैं कि पब्लिक को अच्छे लगते हैं।
भगवान का गुणगान इसलिए किया जाता है कि पब्लिक उनको देखती है, सुनती है, और बालाजी तो खुद संकट हरने वाले हैं। तो लोगों की ये 11वें जागरण तक इसीलिए पहुंचे हम 5000 बंदों से लेकर हम आज 40,000 मेंबर तक पहुंचे हैं। इसमें से कुछ एक मेंबर हमारे, जैसे हमारे शिव कुमार गुप्ता जी हैं, वो उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, वो हमारे मेंबर थे, वो चले गए हैं। उन्होंने शुरुआत की थी 5000 से, हम अगर आज कह रहे हैं 40,000 बंदा होगा। तो ये पब्लिक का प्यार है, ये पब्लिक का अपनापन है कि वो अपने जागरण को सुनने के लिए आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, किसी ना किसी तरह हमारे साथ वो चलते हैं। पब्लिक आगे होती है इस जागरण में, हम पीछे होते हैं, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। तरण जी, एक बात और, जैसे व्यवस्था की बात की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की बात की है, इसका मतलब कल ही व्यवस्था जो माने बात किया आपने, यहाँ पे लोगों के 20 से 25 जितने भी लोग माने, आपने देखा है हम नहीं पे आपने पास की व्यवस्था कर रखी है या किसी स्पेशल पास की, उसके लिए खुला निमंत्रण है लोगों को, जहाँ फिर पास के द्वारा ही आए। सर ऐसा है कि हमारे 4 लाइन बनेगी जी, एक लाइन नहीं होगी। एक लाइन में सिर्फ जो पास वाली एक लाइन है, उसके लिए मैंने कल भी क्लियर किया था कि हमारे साथ पिछले जागरण एक दिन में नहीं होता जी। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था होती है। किसी की लंगर की व्यवस्था है, किसी ने बैनर बनाने हैं, किसी ने डोर टू डोर लोगों को बताना है, कोई प्रेस के साथ कनेक्टेड है, कोई जाके जिस रास्ते से शोभा यात्रा जाएगी वहां पे कनेक्टेड है। एक अलग टीम है, उसने अपने माध्यम से हाँ, तक जानकारी वो टीम अलग अलग तरह से काम करती है। उसमें हमारे 12 मेंबर हैं, 21 हमारे साथ युवा मेंबर जुड़े हैं। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।